मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूजन शो कर रहा है, बैंक निफ्टी निफ्टी स्पेशली फिन निफ्टी की दोनों जगह पे लिक्विडिटी रहने के बाद भी मार्केट में जो प्रेशर आ रहा है वो कहीं ना कहीं डाउन साइड पे बहुत ज्यादा आ रहा है। और ये थोड़ा सा मुझे भी हैरान कर रहा है क्योंकि मार्केट का उस तरह का कंडीशन अभी भी नेगेटिव नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लोज डोमेस्टिक इन्फ्लोज। तो मार्केट में इस तरह का प्रेशर जो बिल्डअप हो रहा है कहीं ना कहीं हमें ठीक से ट्रेड नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। चलिए हम अभी डिस्कस करते हैं कि आज मार्केट किस तरह से रिएक्ट किया, क्या लॉजिक होने वाला था, और कल यानी कि 23 अगस्त को हम किस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करेंगे, कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, सब कुछ हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगेन मैं बता रहा हूँ, नीचे ऐप का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया। आज रात तक मैं कोर्स लॉन्च कर दूंगा तो आप लोगों को बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके। पहले बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी में हमारा कल सिंपल प्लान ऑफ एक्शन यही था कि बैंक निफ्टी अगर आज, मैंने आप लोगों के साथ ये भी शेयर किया था, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका है तो इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है तो बहुत अच्छा बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। पहला 15 मिनट का सेटअप हम यूज करेंगे। देखिए, पहला 15 मिनट का कैंडल भी हमारे एग्जैक्टली हम जैसे प्लान किए थे उसी तरह से हुआ, उसके ऊपर निकला लेकिन तुरंत रिवर्स आ गया, फिर साइडवेज हो गया। तो कहीं ना कहीं हमारा एसएल चला गया। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, एसएल जाएगा। एसएल जाने के बाद मेरा एक्सपेक्टेशन था कि कहीं अगर नीचे लिक्विडिटी ग्रैब होगा भी, फिर से मार्केट अप साइड में क्लोज देने की कोशिश करेगा। लेकिन फिन निफ्टी के प्रेशर की वजह से नीचे लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद भी मार्केट यहां पे स्मूथली और नीचे आ गया। तो कहीं ना कहीं ये हमें संकेत दे रहा है कि मार्केट, देखिए ये वीक हम प्लान कर रहे थे कि मार्केट पॉजिटिव रहेगा, लेकिन वीक में अभी भी बाकी है। तो कहीं ना कहीं एक और दिन हमें नेगेटिव प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए भी हम रेडी रहेंगे। हम मार्केट के साथ लड़ाई नहीं करेंगे कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं होगा। जो मार्केट करेगा हम उस हिसाब से पैसा बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा प्लान होना चाहिए। तो यहाँ पे मार्केट एक बेस बना चुका है, अब यहाँ पे लिक्विडिटीज पड़ा हुआ है। सिंपल, हम बस फाइंड करते हैं कहाँ पे लिक्विडिटीज है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे हमें ट्रेड मिल सकता है। तो यहाँ पे अच्छा खासा लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, एसएल एसएल एसएल, तो अच्छा खासा लोगों का एसएल यहाँ पे पड़ा हुआ है। और ऊपर में तो लिक्विडिटीज है ही, यहाँ पे मेजर स्विंग में एक है और यहाँ पे आज जो रेंज बनाया है इसके आसपास है। तो हम दोनों जगह ही हमें अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है, लेकिन जो नियरेस्ट है उसका, उसके लिए हम पहले प्लान कर लेंगे। तो ये वाला लेवल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, 43,940। ठीक है। और एक चीज, मार्केट बहुत दिनों से ना 44,000 का थ्रेशोल्ड को, इसलिए राउंड नंबर का महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। ये जो 44,000 एक साइकोलॉजिकल और एक राउंड नंबर है, 44,000 उसके ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है, उसके ऊपर ब्रेक करने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी बार बार शो हो रहा है। ठीक है, तो कल हम इस तरह से बैंक निफ्टी में प्लान कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ लिक्विडिटीज पड़ा हुआ है नीचे, हम कल छोटे छोटे टारगेट्स प्लान करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड का एक्सपेक्टेशन मार्केट को लेके अपसाइड का है। तो डाउन साइड में हम ज्यादा देर बैठे नहीं रह सकते, क्योंकि अगर इनकेस अपसाइड का मूवमेंट आ गया तो आपको पहली बार तो गिल्ट आ जाएगा आपका एडवांस साइकोलॉजी के हिसाब से, अरे मैं ये सोच रहा था, मार्केट घूम गया, मुझे पकड़ा, मैं पकड़ नहीं पाया, ये वाला चीज आएगा। और उसके साथ साथ अगर सच में मार्केट घूम जाता है तो आपको बहुत बड़ा लॉसेस हो सकता है। तो इसलिए हम छोटे छोटे टारगेट्स डाउन साइड में कवर अप करके करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहला टारगेट हम ले लेंगे 861 ये वाला जोन का, और लास्ट टारगेट हम लेंगे ये वाला लिक्विडिटी के नीचे का। ठीक है, तो ये वाला दो चीज आपको याद रखना है। इनकेस अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, तो 940 को जैसे क्रॉस करेगा आप वहां पे तुरंत एक बार ट्रेड ले सकते हैं 50% क्वांटिटी से। फर्स्ट टारगेट आपका हो जाएगा ये वाला जोन तक। ठीक है, यहाँ पे एक जो स्विंग आपको दिख रहा है ना, ये वाला जोन तक आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे जाने के बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक मार्केट एक वे में आएगा, तो हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इसको भी एक बार में तोड़ दे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मार्केट एक बार होल्ड कर सकता है। तो यहाँ पे हम अपना पहला जो भी हम आपको प्रॉफिट पॉइंट्स मिलेगा आप बुक कीजिए, उसके बाद आप वेट कीजिए। अगर मार्केट फिर से इसको तोड़ रहा है तो आप यहाँ पे फिर एंट्री कीजिए। आपका सेकंड टारगेट और लास्ट टारगेट ये वाला जोन तक का आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर एक प्राइस एक्शन हमें दिख रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की तरफ। ओके, आप प्राइस को आपको समझना पड़ेगा। आप उस तरह से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट, देखिए यहां से कोई भी मेजर स्विंग के बिना यहाँ पे नीचे आया है, कोई भी रिट्रेसमेंट के बिना। अब यहां तक एक लिक्विडिटी वाला जगह है, ये वाला लिक्विडिटी को मार्केट ग्रैब करके हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इसको भी डायरेक्ट तोड़ के नीचे आ जाएगा। कहीं ना कहीं मार्केट रिएक्शन देगा। तो हम इसीलिए पहले जो हमें खड्डा दिख रहा है, गड्ढे के आसपास जैसे जाएगा, हम अपना प्रॉफिट या फिर जो भी आपका पॉइंट्स मिल रहा होगा बुक कीजिए। अगर फिर से प्राइस एक्शन बना के नीचे आता है तो फिर यहाँ पे एंट्री कीजिए। अब टारगेट आपका ये वाला जोन का हो जाएगा और आप यहाँ तक भी एक बार होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा फ्लैट का आपका सिनेरियो। ओके, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर डायरेक्टली ऊपर जाता है तो अभी फिलहाल बाई मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत वीकनेस मार्केट शो कर चुका है। तो अभी अगर हमें बाई करना है तो हमें एक छोटा सा प्राइस एक्शन चाहिए होगा। छोटा सा प्राइस एक्शन मिलेगा, जैसे मान लेते हैं इस तरह का प्राइस एक्शन। ठीक है, इस तरह का प्राइस एक्शन, तो हम बाई कर लेंगे। तो फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा, हम इस तरह से बाई कर सकते हैं। और एक सिनेरियो आ सकता है जो कि बहुत कन्विक्शनल हो सकता है, उसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है और तुरंत यहाँ पे रिवर्स कर जाता है, तो वहां पे देखिए हमें पता नहीं होता है हम क्या
मार्केट क्या करने वाला है, हम प्रोबेबिलिटी के साथ गेम खेलते हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है मार्केट के पास, वो दोनों जगह जा सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि 50% क्वांटिटी से ही प्ले कीजिएगा। इन केस आपने फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे ब्रेक किया, आपने 50% क्वांटिटी लिया, आपको टारगेट मिल गया, बहुत अच्छी बात है। इन केस अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, ये लिक्विडिटीज जो पड़ा हुआ है ग्रैब किया, यहां तक जाने का उसका मूड नहीं बना और यहां से तुरंत रिवर्स कर दिया, उसमें क्या है, जो लोग यहां पे प्रीमैच्योरली सेल किए हैं वो पूरी तरीके से फंस चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, अब आपका पोजीशन एसएल या कॉस्ट टू कॉस्ट आप निकाल देंगे और आप रिवर्स साइड का पोजीशन बना लेंगे, ठीक है। तो ये वाला भी एक प्लान होगा। फ्लैटो के ऊपर आएगा तो हमें कोई प्राइस एक्शन चाहिए, फ्लैटो के नीचे आएगा तो तुरंत हम 50% क्वांटिटी से शॉर्ट करेंगे 43,940 के नीचे जैसे निकलेगा। और इनकेस फ्लैट ओपन होकर नीचे आने के बाद तुरंत अगर घूम जाता है, मान लेते हैं नीचे थोड़ा सा आया 10 15 20 30 40 पॉइंट, जो भी जितना भी इसको आना है आया, आने के बाद तुरंत ये रिवर्स होकर फिर से 940 के ऊपर ये रेंज के अंदर घुस गया, तो मतलब यहां पे सब लोग ट्रैप हो चुके हैं, जिसे हम बेयर ट्रैप कहते हैं। अब मार्केट स्मूथली ऊपर जाएगा, तो आप क्या करेंगे, जैसे ये रेंज के अंदर आ जाएगा, आप यहां पे डबल क्वांटिटी, आपका जो भी शॉर्ट का क्वांटिटी, अगर आप 100 लॉट से शॉर्ट किए तो यहां पे 200 लॉट से बाई कर लेंगे, अगर आपने यहां पे 10 लॉट से शॉर्ट किए तो आप यहां पे 20 लॉट से बाई कर लेंगे। डबल क्वांटिटी पे आप रिवर्स कर देंगे, आपका एसएल यही लास्ट वीक का हो जाएगा और आपका टारगेट ये वाला लिक्विडिटी जोन तक का हो जाएगा, ठीक है। बहुत एडवांस ट्रेड है, लेकिन ये ट्रेड के लिए भी रेडी रहिएगा, ओके। इनकेस मान लेते हैं मार्केट फ्लैट ही ओपन नहीं होता है, फ्लैट ना ओपन होता हुआ गैप डाउन ओपन होता है, तो हमें देखना पड़ेगा क्या कर रहा है। इस सिचुएशन में अगर गैप डाउन ओपन होगा, लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका है, अब दो तरह का सिनेरियो हो सकता है, एक पैनिकनेस और एक मार्केट हॉल्ट करके फिर इधर साइड ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करने का। तो हम क्या करेंगे, अगर इनकेस फ्लैट ओपन गैप डाउन ओपन होता है तो पहला 15 मिनट का कैंडल का वेट करेंगे, बहुत बियरिश कैंडल आएगा, उसके नीचे निकलेगा, आधा क्वांटिटी से आप शॉर्ट कर भी सकते हैं, मैं बताऊंगा कि मत ही कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे फोमो में आपको बहुत कुछ दिखेगा, क्योंकि नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया खड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं रिएक्शन मार्केट कुछ अलग दे सकता है और एक तरफा गिरेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रैपिंग भी सिनेरियोज हो सकता है। क्या होगा, पहला 15 मिनट कैंडल बहुत स्ट्रांग आ जाएगा, जैसे उसके नीचे निकलेगा लोगों को लगेगा अरे यार आज मार्केट गिर जाएगा, और मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रुकने के बाद रिवर्स आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं हम ये वाला दिन का सिनेरियो की तरह, जस्ट लाइक दिस डे कि गैप डाउन ओपन हुआ, अच्छा खासा गिरने के बाद गैप डाउन ओपन हुआ, बड़ा सा एक कैंडल बना, लोगों को पैनिकनेस आ गया, इसके नीचे जैसे निकला लोग यहाँ पे शॉर्ट कर दिए और मार्केट स्मूथली सारा दिन में ऊपर चला गया। तो ये सारे एडवांस पॉइंट्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। तो आप कैसे ट्रेड करेंगे, अगर गैप डाउन ओपन होता है, पहला 15 मिनट का कैंडल का वेट कीजिए, पहले ट्रैप सेटअप का वेट कीजिए। अगर पहला 15 मिनट का कैंडल बनाने के बाद मार्केट उसको तोड़ के तुरंत रिवर्स आ रहा है, तो वहां पे आप बाई साइड का पोजीशन बना सकते हैं। अगर पहला 15 मिनट का कैंडल कोई डोजी टाइप का कैंडल बनता है, तो ऑलरेडी हमें सिग्नल मिल चुका है कि मार्केट रिवर्स आ सकता है, इंडिकेशन आ चुका है, सपोर्ट के सामने आके इंडिकेशन आना मतलब अब सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप वेट कीजिए, कोई भी रेंज या प्राइस एक्शन का अपसाइड जैसे आपको मिलेगा आप वहां पे बाई कीजिए। और अगर पहला 15 मिनट का कैंडल गैप डाउन ओपन होने के बाद कोई हैमर बन जाता है, ग्रीन बन जाता है, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग वाला सेटअप एक्टिवेट हो जाएगा, उसके ऊपर जैसे निकलेगा वी आर गोइंग टू बाई, डेलो का एसएल गैप फिलिंग का फर्स्ट टारगेट, उसके बाद हम ट्रेल करता हुआ चलेंगे, ओके ठीक है। इनकेस मान लेते हैं गैप अप ओपन हो जाता है, तो कहां पे गैप अप ओपन होगा, ये सिमिलर स्टोरी आ जाएगा। यहाँ पे लिक्विडिटीज पड़ा हुआ है, उसके साथ साथ ये सारे जोन मतलब पूरा लिक्विडिफाई एरिया जोन है, ठीक है। इसको मार्केट बहुत ट्राई करेगा तोड़ने का, आज भी ट्राई किया, 2-3 दिन से ट्राई कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएशन हो रहा है। लेकिन एक चीज आपको और भी देखना पड़ेगा, जो भी सेलिंग प्रेशर आ रहा है वो उतना पावरफुल नहीं आ रहा है। हाँ भले ही मार्केट गिर रहा है, लेकिन उस तरह से नहीं गिर रहा है जिस तरह से कुछ दिन पहले गिर रहा था। क्यों, सेलिंग प्रेशर अब घट रहा है। कितना पॉइंट्स का गिर रहा है, अगर हम यहां से देखते 200 पॉइंट मार्केट गिरा, यहां से देखते सेलिंग प्रेशर तो आया 150 पॉइंट मार्केट गिरा, यहां से देखते ऊपर से लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए 150 पॉइंट गिरा, आज पूरा सेकंड हाफ से मार्केट नेगेटिव था, 160 पॉइंट मार्केट गिरा। तो आपको भी पता है बेयरिश गिरना इसे नहीं कहते, ये सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर सस्टेनेबल नहीं हो रहा है अपसाइड, इसलिए गिर रहा है। तो कहीं ना कहीं इनकेस अगर कल भी गैप ओपन होता है तो हम और एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि फिर सेकंड हाफ में गिर जाएगा, तो हम सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप जस्ट लाइक टुडे यूज करेंगे कि पहला 15 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा, उसके ऊपर निकलेगा, हम फिर यहां पे बाई करके डेलो का एसएल लेके बैठे रहेंगे। क्योंकि देखिए मार्केट बहुत दिनों से ट्रेंडिंग नहीं हुआ है, बहुत दिन हो गए, लगभग 7-8 दिन हो गए कि मार्केट ट्रेंडिंग नहीं हुआ है, तो पॉसिबिलिटीज आ सकता है एक ट्रेंडिंग होने का। एक आध बार हमारा एसएल जाएगा भी तो 50-30-40 पॉइंट एसएल जाएगा भी तो ठीक है, लेकिन जब ट्रेंडिंग आएगा तब हम 300-350 पॉइंट तक कैच कर लेंगे। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी के ऊपर गेम कीजिए, ठीक है। तो गैप अप ओपन होगा, मान लेते ये जोन के आसपास गैप अप ओपन होता है और पहला 15 मिनट का कैंडल कोई भी कैंडल बनता है और उसके ऊपर निकलता है, हम फिर ट्रेंडिंग के लिए वेट करेंगे, डेलो का एसएल लेके ट्रेलिंग करते चलेंगे। और अगर फिर हमारा एसएल चला जाएगा फिर हम बैठे रहेंगे, नेक्स्ट दिन का वेट करेंगे, ठीक है। और इनकेस अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है डायरेक्टली ये जोन के ऊपर, ये सारे जोन के आसपास, तो वहां पे और कुछ करने जैसा होगा नहीं। तो पहला कैंडल अगर कोई बेयरिश बनता है तो हम एक प्रॉफिट बुकिंग वाला सेटअप का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग हुआ, सेकंड हाफ में फिर घुमा, या फिर मान लेते मार्केट ने कोई रेंज बना दिया तो इधर साइड अप साइड में फिर भी
थोड़ा सा कम और डाउन साइड करेगा तो हम वहां पे एक बार अच्छी तरीके से शॉर्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी को, ठीक है। ओके, बैंक निफ्टी का ये सारे पॉसिबल सिनेरियोज हमने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। अब चलिए एक बार निफ्टी देख लेते हैं। ओके, निफ्टी में क्या हुआ है, सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी निफ्टी में भी हुआ है। निफ्टी में भी यहाँ पे एक बेस बनाया हुआ है और लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, और निफ्टी भी आज कहीं ना कहीं बहुत ट्राई कर रहा था। पहला 15 मिनट कैंडल बहुत बहुत कन्विक्शनल कैंडल, 10 में से 8 बार ये ऐसे दिनों में ना ट्रेंडिंग हो जाता है। ये 2 दिन जो नहीं हो रहा है ना, पहले रिटेल्स को भगाया जा रहा है मार्केट से, उनका कॉन्फिडेंस डाउन किया जा रहा है। जैसे मान लेते पहला 15 मिनट का सेटअप एक्टिवेट हुआ आज, उसके बाद तुरंत यहाँ पे रिवर्स हो गया, ठीक है। अब आप ध्यान से सोचिए, अगर मार्केट में इस तरह का प्रेशर था, रियलिटी में अगर मार्केट में सेलिंग का प्रेशर इस तरह से था, तो क्या मार्केट फिर यही रेंज के अंदर क्लोज कर देता? नहीं। अगर मार्केट में जेन्युइनली प्रेशर होता सेलिंग वाला, तो मार्केट क्या करता, यहां पे गिरा, थोड़ा गिर के ये गिर जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं ये सारे मैनिपुलेशंस होते। कभी कभी क्या इतना हाई लेवल का मैनिपुलेशंस होते हैं कि आप भी उसे पकड़ नहीं पाएंगे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी उसे पकड़ नहीं पाएंगे, इसीलिए कभी कभी आपको इसे खुशी खुशी देना पड़ेगा। तो सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी यहां पे हुआ है। पहला 15 मिनट का कैंडल के ऊपर निकला, मार्केट तुरंत रिवर्स हो गया, एसएल चला गया। अब रिटेल्स क्या सोचेंगे, ये सेटअप ही बेकार है, हम इस पे काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट 1 या 2 दिन बाद जैसे ये वाला सेटअप एक्टिवेट होगा ना, लोग देखते रहेंगे और मार्केट इतना अच्छा रैली दे देगा, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि 10 में से 8 दिन ये वाला सेटअप बहुत बढ़िया बूम देता है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी आज बैंक निफ्टी की तरह निफ्टी ने भी क्रिएट किया, एक रेंज में रहा और लास्ट में थोड़ा बहुत प्रेशर आया, लेकिन उस तरह का ये सेलिंग प्रेशर आपको जरूर दिख रहा होगा, लेकिन उतना हेवी सेलर्स नहीं है। 50-60 पॉइंट मार्केट में करेक्ट होना क्या और करेक्ट होना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे अब लिक्विडिटीज पड़ा हुआ है सिमिलर डाउन साइड में, अप साइड में तो ये सारे जोन का है ही, और यहाँ पे भी आज क्रिएट कर दिया है इक्वल हाइस का। तो यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, जब भी मार्केट निकलेगा तब एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। और कुछ दिनों से मार्केट क्या कर रहा है ना, लिक्विडिटीज को ग्रैब कर रहा है, लेकिन कॉन्टिन्यूअसली नहीं जा पा रहा है। एक बार ग्रैब कर रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है, फिर ग्रैब कर रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ये जो पैटर्न है, इसको साइकिल को ब्रेक करना चाहेगा, और एक दिन ऐसा आने वाला है, यही हफ्ते के आसपास बहुत प्रोबेबिलिटी हाई है कि ब्रेक करता हुआ पूरा चला जाए। हमें बस वो वाला दिन को पकड़ के रखना है, पूरा पकड़ना है, ठीक है। छोटा मोटा एसएल हम देते रहेंगे 20-30 पॉइंट का, लेकिन जब मार्केट हमें 200 पॉइंट देगा, पूरा लीजिएगा। ओके, ठीक है। कल अगर फ्लैट ओपन होता है, सिमिलर स्टोरी काइंड ऑफ बैंक निफ्टी की तरह, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद मैं ये लेवल को मार्क कर देता हूँ कहीं ना कहीं 19,377, इसके नीचे जैसे निकलेगा आप तुरंत वहां पे एक बार सेल कर सकते हैं, ठीक है। 50% क्वांटिटी से ही करेंगे, क्योंकि ट्रैप होगा या जेन्युइन डाउन साइड आएगा वो हमें नहीं पता, वो किसी को नहीं मालूम, ठीक है। तो फ्लैट ओपन होगा, जैसे 19,377 के नीचे निकलेगा, आधा क्वांटिटी पर आप सेल करेंगे। आपका टारगेट्स कहीं ना कहीं ये सारे जगह तक हो जाएगा, पहले 330 के आसपास, और फिर आप फाइनल टारगेट 300 के आसपास। तो आप ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट इस तरह से गिर जाएगा। तो आप क्या करेंगे, ये जगह के आसपास आएगा, या पिवोट लगा देंगे। कल आप जहां पे भी पिवोट आएगा, पिवोट के सामने जैसे मार्केट जाएगा, पिवोट मान लेते हैं यहाँ पे पिवोट आ गया, पिवोट के सामने जैसे मार्केट जाएगा आप वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे। उसके बाद मार्केट अगर फिर तोड़ के फिर प्राइस एक्शन बना के नीचे आएगा, तो आप वहां पे एक बार फिर से एक बार एंट्री कर सकते हैं 19,300 का टारगेट के लिए, ठीक है। तो 40-40, 50-50 पॉइंट करके डाउन साइड का हम देखेंगे, वरना हमें बड़ा मूव का हम अगर एक्सपेक्ट करने जाएंगे तो हमें मार्केट ठीक से देगा नहीं। ओके, अच्छा, ये हो गया फ्लैट ओपन होकर नीचे आने का। फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाता है, ये जोन का लिक्विडिटी ग्रैब अनग्रैब्ड है, ऊपर जाता है, तो जब तक प्राइस एक्शन, देखिए चीजों को समझिए, अगर फ्लैट ओपन होकर लिक्विडिटी ग्रैब करके तुरंत रिवर्स आके ऊपर जाता है, ये लोग का लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका है, बियर ट्रैप हो चुका है। अब प्राइस एक्शन नहीं, अब मार्केट स्मूथली ऊपर चला जाएगा, बहुत फास्ट, उनको निकलने का मौका नहीं देगा। लेकिन मान लेते फ्लैट ओपन हुआ, ये लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुआ, तो मार्केट उतना स्पीड से ऊपर नहीं जाएगा। तो हमें चाहिए होगा कोई प्राइस एक्शन, तो हमें चाहिए होगा कोई रेंज के बाद अपसाइड का ब्रेकआउट, तो हम वहां पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाता है 377 को रिस्पेक्ट करता हुआ, तो प्राइस एक्शन का वेट कीजिए, जैसे प्राइस एक्शन आएगा वी आर गोइंग टू बाई। और अगर फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आता है, नीचे आने के बाद तो हम आधा क्वांटिटी शॉर्ट करेंगे ही। और अगर मान लेते हैं आपने शॉर्ट किया, मार्केट थोड़ा बहुत 20-30 पॉइंट नीचे आया और तुरंत रिवर्स आ गया, तुरंत यहाँ पे फिर से रिवर्स आके ये रेंज के अंदर घुस गया, तो मतलब यहाँ पे बियर ट्रैप हो चुका है। जैसे ये रेंज के अंदर घुस जाएगा, आप वहां पे ट्रेड लीजिए, या फिर एक कैंडल का क्लोजिंग का वेट कर लीजिए। ये रेंज के अंदर थोड़ा सा सेफ और डिफेंसिव प्ले होगा, ये कि मार्केट थोड़ा नीचे आया और क्लोजिंग फिर से ये रेंज के अंदर जाके दे दिया, ये लेवल के ऊपर जाके, तो कैंडल जैसे क्लोज कर देगा आप वहां पे बाई कीजिए। ये स्विंग का एसएल देके ये वाला लिक्विडिटी एरिया का पहला टारगेट वहां पे देखिए, अगर मार्केट थोड़ा सा रुकने के बाद ऊपर जा रहा है तो इसको भी कल ही ग्रैब कर देगा, तो आप वहां पे ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फ्लैट ओपन होकर नीचे आने का और ऊपर जाने का सिनेरियोस। इन केस अगर गैप डाउन ओपन होता है, अगर इन केस गैप डाउन ओपन होता है, तो वहां पे हमें देखना पड़ेगा क्या हो रहा है, क्योंकि अच्छा खासा फॉल हो चुका है,
अच्छा खासा मतलब क्या, एक प्रेशर आ चुका है, अगर गैप डाउन ओपन होगा तो यही कंटिन्यूएशन पे आ चुका है, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है या फिर रेंज बना के ये फिर कंटिन्यूएशन हो सकता है। तो हम गैप डाउन ओपन होने पे वेट करेंगे। जस्ट लाइक बैंक निफ्टी हमने जैसे प्लान किया, पहला 15 मिनट का कैंडल अगर हम देखेंगे बहुत बेयरिश आ रहा है, उसके नीचे निकल के अगर फिर रेंज में आ जाता है तो ट्रैप ट्रेडिंग वाला हम सेटअप यूज कर लेंगे। अगर पहला 15 मिनट का कैंडल नीचे आने के बाद रेंज कोई प्राइस एक्शन बना के नीचे तोड़ रहा है तो आधा क्वांटिटी शॉर्ट हो सकता है। इन केस मान लेते कोई रेंज बना दिया, अब इधर साइड तोड़ रहा है तो हम आधा आधा क्वांटिटी से एक बार ले सकते हैं। आधा क्यों, क्योंकि ये जगह इतना कंफ्यूजिंग है कि किसी भी एरिया में जा सकता है, तो हम आधे से स्टार्ट करेंगे, फिर उस एरिया में प्राइस एक्शन आ जाएगा तो हम फुल क्वांटिटी ले लेंगे। इस तरह से हम प्लान करेंगे अपने मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को, ठीक है, पोजीशन साइजिंग को। ओके ठीक है, ये हो गया गैप डाउन का। इनकेस बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है ये सारे लेवल के नीचे, तो ऑलरेडी एक पैनिकनेस आ चुका है, तो आप कुछ कर नहीं सकते, फिर आपको इग्नोर करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं गैप अप का। अगर गैप अप ये जोन के आसपास होता है, ठीक है, ये जोन के आसपास होता है, जस्ट लाइक टुडे, पहला 15 मिनट का कैंडल का वेट करेंगे। अगर पहला 15 मिनट का कैंडल के ऊपर फिर निकल रहा है, सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी में ही हम ट्रेड करेंगे। डेलो का एसएल लेके वहां पे हम एंट्री कर लेंगे 50% क्वांटिटी का, ये जोन तक का टारगेट हो जाएगा। अगर ये जोन तक जाने के बाद प्राइस एक्शन फिर आ जा रहा है, फिर से हाइस को ब्रेक हो रहा है कॉन्स्टेंटली, तो हम वहां पे और 50% से डिप्लॉय कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा गैप अप का। अगर गैप अप डायरेक्टली ये जोन के ऊपर हो रहा है, ठीक है, ये जोन के ऊपर का ये वाला प्लान था, और अगर मान लेते ये जोन के ऊपर हो रहा है तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा गैप अप ओपन हो गया है, लगभग 100 पॉइंट का। तो हमें पहले हाफ में थोड़ा सा देखना होगा, पहले हाफ में मार्केट थोड़ा सा वेट बिहेव कर सकता है। क्या कर सकता है, थोड़ा बहुत नीचे आया, थोड़ा बहुत नीचे आके प्रॉफिट बुकिंग हुआ, लोगों को लगने लगेगा कि यहाँ पे गैप फिलिंग होगा, फिर सेकंड हाफ में घूम सकता है। तो हम सेकंड हाफ में अगर ब्रेकआउट हो रहा है या रिवर्सल पैटर्न हमें दिख रहा है तो हम वहां पे ट्रेड करेंगे बहुत बड़ा गैप अप पे, या आप प्रॉफिट बुकिंग वाला बहुत बड़ा गैप अप के बाद एक बेयरिश कैंडल आ गया, प्रॉफिट बुकिंग वाला सेटअप एक बार आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये हो गया निफ्टी का सारा सिनेरियोस और एज वेल एज बैंक निफ्टी का सारा सिनेरियोस। एक बार फिर निफ्टी देख लेते हैं आज हमारे साथ फिर निफ्टी ने कैसा खेल किया। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, यहाँ पे अच्छा लिक्विडिटी वाला एरिया था, फिर निफ्टी भी यहाँ पे सिमिलर था। आज इंडेक्स अभी क्या हो रहा है ना, इंडेक्स फिर से सिंक्रोनाइज्ड हो रहा है, तो बड़ा मूवमेंट आने का चांसेस हो सकता है। मिडिल में एक्सक्यूज मी, मिडिल में क्या हो गया था, मिडिल में इंडेक्स क्या हो गया था, निफ्टी ऊपर जा रहा था, बैंक निफ्टी नीचे आ रहा था, तो कहीं ना कहीं एक अनसिंक्रोनाइज्ड इंडेक्स हो चुका था। अभी क्या हो रहा है, फिर से इंडेक्स पे सिंक्रोनाइजेशन आ रहा है, सब एक तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक हमें अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है, ठीक है, आने वाले टाइम पे। तो यहाँ पे फिर निफ्टी क्या किया था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद तुरंत यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, तो हमें दिख गया कि साइडवेज हो जाएगा, तो आपका वही एसएल ले गया। उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा फॉल आया। अब ये सारे फॉल आप कैच कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। मैं ये सारे फॉल्स पे ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता, क्योंकि ये बहुत अनडिटरमाइंड और बहुत ही कंफ्यूज्ड वाला फॉल होता है, जहां पे बड़ा फॉल भी नहीं आता, छोटा मोटा प्रॉफिट आता है, और इसके चक्कर में साइकोलॉजी गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए हम प्लान पे स्टिक रहेंगे, हमारा ब्रॉडर प्लान के साथ, ठीक है। अच्छा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, जाके एक बार जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, कोर्स आज रात तक लॉन्च कर दूंगा, यू गाइस विल लव इट। चलिए, टेक केयर एंड बाय बाय।